हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। इसे हम चौमासा भी कहते हैं। चातुर्मास में लिए जाने वाले नियम और किन चीज़ों का हमें दान करना चाहिए, साथ ही पूजा विधि भी हम आपको बताएंगे। चातुर्मास देवशयनी एकादशी से शुरू हो रहा है और देवउठनी एकादशी यानी 1 नवंबर को ये संपूर्ण हो जाएगा। चातुर्मास 4 महीने का होता है और अधिक मास में इसकी संख्या 5 महीने की हो जाती है। देवशयनी एकादशी से अगले 4 महीने के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि। ये सभी कार्य देवउठनी एकादशी पर फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में आती है। देवशयनी एकादशी पर जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तो उनका पृथ्वी का सारा कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। इसलिए हमें इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा अर्चना रोज़ाना करनी चाहिए। इन 4 महीनों में बहुत से त्यौहार भी आते हैं। चातुर्मास में विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी का पूजन भी हमें रोज़ाना करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन भी करना चाहिए। चातुर्मास में अधिक से अधिक नाम जाप, धार्मिक कार्य, सत्संग, भजन, कीर्तन करना चाहिए। चातुर्मास में आने वाला पहला महीना है सावन और सावन में हमें पालक और पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा महीना होता है भाद्रपद। भाद्रपद में हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा महीना है अश्विन। अश्विन में हमें दूध के सेवन करने से बचना चाहिए। और चौथा और आखिरी महीना है कार्तिक। कार्तिक के महीने में हमें प्याज, लहसुन, उड़द की दाल और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इन 4 महीनों में इन नियमों का पालन रोज़ाना करता है, ऐसे व्यक्ति पर भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार चातुर्मास में किए गए व्रत, पूजा, हवन जैसे किसी भी शुभ कार्य को करने से भी हमारी सभी मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन पूरे विधि विधान से 4 महीनों तक करता है, वह मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को जाता है। चातुर्मास के दौरान बहुत से मांगलिक कार्य और त्यौहार भी आते हैं, जैसे सावन का महीना, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, हरियाली तीज, दीपावली, होली, भाई दूज। इन सभी त्योहारों को मनाते हुए हमें अपना पूर्ण ध्यान पूजा पाठ व धार्मिक कार्यों में लगाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से हमें अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी और साथ ही हमारी मनचाही मनोकामना भी पूर्ण होगी। सावन के महीने में भगवान शिव और पार्वती का पूजन करने से हमारा दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भादों के महीने में जन्माष्टमी और राधा अष्टमी होती है और इस समय भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना करने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। अश्विन के महीने में नवरात्रि आती है और इस समय माता दुर्गा की पूजा अर्चना वंदना करने से हमारी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। और कार्तिक के महीने में देव दिवाली, अहोई अष्टमी, करवा चौथ, तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह होता है। तो कार्तिक के महीने में रोज़ाना लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने से हमारी आर्थिक तंगी दूर होती है। तो चतुर्मास में कई प्रकार के नियम लिए जाते हैं, जैसे एक समय भोजन करने का नियम, पृथ्वी शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नमक का सेवन न करना, किसी भी तीर्थ स्थान में जाकर 4 महीनों तक रहना। तो गृहस्थ जीवन में रहकर इन नियमों का पालन करना सभी के लिए संभव नहीं है। तो कुछ सरल नियम हम आपको बता रहे हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर भी अपना सकते हैं। जैसे रोज़ाना सुबह जल्दी उठने का नियम,
अपने स्नान के जल में किसी भी पवित्र नदी का जल डालकर स्नान करने का नियम। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाने का नियम। तुलसी पूजा, दीपदान और परिक्रमा करने का नियम। रोज़ाना इन 4 महीनों तक अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का नियम। शिवलिंग की पूजा करने का नियम। भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को पूरे चातुर्मास में तुलसी चढ़ाने का नियम। रोज़ाना किसी भी व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान देने का नियम और अपने नाम जाप की संख्या को बढ़ाने का नियम। इसके अलावा पूरे चातुर्मास के 4 महीनों तक तामसिक भोजन यानी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन ना करने का नियम। तो इनमें से आप किसी भी एक नियम का संकल्प तो कम से कम ज़रूर ले। तो आइए अब आपको बताते हैं चातुर्मास में पढ़े जाने वाले धार्मिक ग्रंथों के नाम। शिव चालीसा, सुंदरकांड, विष्णु सहस्त्र, लक्ष्मी चालीसा, विष्णु चालीसा, भगवत गीता, रामचरितमानस, रामायण। इनमें से आप किसी भी पुस्तक को रोज़ाना पढ़ने का नियम ज़रूर बनाएं, क्योंकि चातुर्मास में किया गया पूजा पाठ और जप तप का फल हमें अनंत गुना होकर ही मिलता है। और अगर आप किसी भी मनोकामना को लेकर कोई भी नियम अपनाते हैं तो उसका फल भी हमें चातुर्मास पूर्ण होते ही तुरंत मिल जाता है। चातुर्मास में अधिक से अधिक हमें दान करना चाहिए। आप अन्न का, वस्त्र का, जल, फल, दूध, दही, गुड़, नमक, शहद, चंदन, धूप, कपूर, इन सभी चीज़ों का दान कर सकते हैं। या आप रोज़ाना एक व्यक्ति का भोजन भी दान करने का नियम ले सकते हैं। इसके अलावा आप रोज़ाना कुछ पैसे दान करने का नियम भी ले सकते हैं। तो आप अपने घर के मंदिर में एक गुल्लक या एक डब्बा रख ले, जिसमें आप रोज़ाना अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दक्षिणा डालते रहे। और जब पूरा चातुर्मास कंप्लीट हो जाए तो आपने जो भी पैसे घर के मंदिर में इकट्ठे रखे हैं, आप उन्हें एक साथ किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। परंतु कोशिश करें कि चातुर्मास में आने वाली विशेष तिथियों पर और त्योहारों पर आप दान और दक्षिणा ज़रूर दें। किसी की भी निंदा और चुगली करने से बचें। और इन महीनों में आप भगवान के ग्रंथों का जितना अधिक अध्ययन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रभु से प्रेम बढ़ेगा। और जो भी भक्त किसी भी मनोकामना से चातुर्मास का कोई भी नियम अपनाता है, उसका परिणाम उसे बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाता है। और यदि संभव हो तो चातुर्मास में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए एक बार ज़रूर जाए। और सभी तीर्थों का राजा श्रीधाम वृंदावन कम से कम 1 या 2 दिन के लिए आप ज़रूर वास करें, क्योंकि चातुर्मास में सभी तीर्थ वृंदावन धाम में आकर वास करते हैं। और श्रीधाम वृंदावन हमें चातुर्मास में 1 रात भी रुकने से पूरे चातुर्मास में रुकने का फल प्राप्त हो जाता है। तो कर लीजिए तैयारी चातुर्मास में इन नियमों को अपनाने की और पा लीजिए भगवान श्री हरि विष्णु से अपना मनचाहा फल। राधे राधे।